वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है दोस्तों राघोपुर दियारा। दोस्तों, इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैशाली जिले में स्थित राघोपुर दियारा गंगा नदी के बीच बसा बिहार का सबसे बड़ा नदी द्वीपों में से एक है। यह एक विधानसभा क्षेत्र भी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है मधेपुरा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2001 से 2011 के बीच मधेपुरा जिले की जनसंख्या 31.12% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बिहार के सभी जिलों में से सर्वाधिक थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 वाला जिला कौन सा है? तो वह है गोपालगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2001 से 2011 के दौरान गोपालगंज जिले में सबसे कम 19.02% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शीशम उत्पादन जिला कौन सा है? तो उस जिला का नाम है सहरसा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सहरसा और सुपौल के क्षेत्र बिहार में शीशम यानी लकड़ी के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे राजस्व इकाई वाला जंक्शन कौन सा है? तो वह जंक्शन का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जंक्शन यात्री यातायात और माल ढुलाई से होने वाली आय के मामले में बिहार का सबसे बड़ा राजस्व अर्जित करने वाला स्टेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा था जिसकी कब्रगाह भी मौजूद है? तो वह व्यक्ति का नाम था पीर मोहम्मद। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्थानीय किदवंतियों और कैमूर की पहाड़ियों में मौजूद एक बहुत लंबी कब्रगाह के आधार पर पीर मोहम्मद को बिहार का सबसे लंबा व्यक्ति माना जाता है। हालांकि इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा बांध दुर्गावती जलाशय परियोजना में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय करमचट बांध अपनी ऊंचाई और भंडारण क्षमता के मामले में बिहार के सबसे बड़े बांधों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा हथकरघा केंद्र मानपुर किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है गया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया जिले का मानपुर क्षेत्र पटवा और बुनकर समुदाय का एक बड़ा केंद्र है और यह बिहार का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योगों क्लस्टर है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विकल्पों में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। आधुनिक विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय 1917 सबसे पुराना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर कौन रहे? तो यह रहे थे R.K. किदवई जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई ने 2 कार्यकाल 1979 से 85 और 1993 से 98 में बिहार के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला प्रतिशत में कौन सा है? तो उस जिला का नाम है पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले की लगभग 43.1% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो बिहार में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम शहरीकरण वाला जिला प्रतिशत में कौन सा है? तो उस जिला का नाम है समस्तीपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि समस्तीपुर जिले में सबसे कम शहरीकरण हुआ। यहाँ की मात्र 3.5% आबादी ही शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में के बीच स्थित है? किस झील के बीच में स्थित है? तो यह स्थित है एक कृत्रिम झील के बीच में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा एक
विशाल मानव निर्मित कृत्रिम तालाब के केंद्र में बनाया गया है, जो इसकी भव्यता और बढ़ाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क हादसा किस पुल पर हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों राजेंद्र सेतु में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1981 में राजेंद्र सेतु मोकामा के पास एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जब एक यात्री ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी रेल त्रासदी में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है सबौर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय का क्लॉक टावर बिहार का सबसे ऊंचा घंटाघर है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बाजार समिति पटना के किस इलाके में है? तो यह है राजेंद्र नगर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना की सबसे बड़ी थोक फल और सब्जी मंडी, जिसे आमतौर पर बाजार समिति के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र नगर इलाके में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला रोहतास है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिला न केवल चावल बल्कि गेहूं के उत्पादन में भी बिहार के अग्रणी है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई की सुविधा दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा दूध प्रसंस्करण प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नालंदा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा में स्थित डेयरी प्लांट बिहार के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्रों में से एक है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता बहुत अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल किस शैली में बना है? तो यह बना है साइकिल की कील जैसी शैली में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना तारामंडल का डिजाइन एक विशिष्ट तरीके से किया गया है, जिसकी तुलना अक्सर साइकिल की तीलियों या कीलों में से की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा डाक मंडल कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा डाक मंडल पटना में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना डाक मंडल बिहार का सबसे बड़ा डाक मंडल है, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक डाकघर और कर्मचारी आते हैं और यहाँ सबसे अधिक डाक का आवागमन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो आलू उत्पादक जिला पटना में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना और नालंदा जिले, विशेषकर पटना का फतुहा दनियावा क्षेत्र बिहार के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा कार्यकाल वाला विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? तो यह रहे थे रामदयालु सिंह जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि श्री रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल सबसे लंबा 1937 से 1944 रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो यह प्रशासनिक इकाई है वार्ड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से पंचायत और नगर निकायों में वार्ड सबसे छोटी निर्वाचन इकाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा साईं मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार का सबसे बड़ा साईं मंदिर गोपालगंज में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट में बना साईं मंदिर बिहार का सबसे बड़े और भव्य साईं मंदिरों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हरनौत में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा जिले के हरनौत में स्थित रेलवे कोच मरम्मत कारखाना बिहार की सबसे बड़ी आधुनिक रेलवे इकाइयों में से एक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।